और जम्मू बंद बुलाया गया है। जम्मू में लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला जो है वो तेज होता जा रहा है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ युवा राजपूत सभा के लोग इस समय महाराजा हरि सिंह जी को लेकर छुट्टी की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से बार एसोसिएशन हो या फिर चैंबर ऑफ कॉमर्स हो, उनका एक बड़ा समर्थन इस समय मिल रहा है जम्मू बंद को, जो कि वकीलों द्वारा बुलाया गया है। जम्मू बंद कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि जम्मू अब केंद्र बनता जा रहा है प्रदर्शनों का। लगातार जम्मू में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसके साथ साथ बार एसोसिएशन का अब कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। वकील इस समय सड़कों पर हैं और लगातार प्रदर्शनों पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। खासतौर पर अगर जम्मू की बात की जाए तो आपको बता दें कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है और लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसके साथ साथ वकीलों का प्रदर्शन। और आज अगर बात की जाए तो जम्मू शहर बंद है। कोने कोने से हमारे साथ जम्मू से रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि जम्मू का इस समय क्या हाल चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हाईकोर्ट के बाहर की आप इस समय देख रहे हैं, जहां पर टायर फूंक कर प्रदर्शन किया जा रहा है और भारी मात्रा में इस समय यहां पर जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं, वो यहां पर सड़कों पर आपको नजर आएंगे और एक बड़ा रोष यहां पर व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि जम्मू शहर प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है और ये एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। ये देखिए किस तरह से तस्वीरों में आप देख सकते हैं वकीलों का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और दूसरी तरफ चैंबर ऑफ कॉमर्स की अगर बात की जाए और बार एसोसिएशन की बात की जाए तो उन्होंने भी कहा है कि हम युवा राजपूत सभा को भी समर्थन देंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ इस समय न्यूज रूम से अनिल शर्मा जुड़ चुके हैं। अनिल के पास चलेंगे और अनिल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जम्मू क्यों प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनिल किस तरह से देखते हैं बार एसोसिएशन का इस समय समर्थन मिलना, चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिलना और वकील एक दफा फिर से रोड पर। अनिल, की जाए निश्चित तौर पर जो इस समय मौजूदा जम्मू कश्मीर की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो वकील्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, या फिर उनके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं युवा राजपूत सभा की बात कर रहे हैं या फिर पीएचई डेली वेजेस की बात कर रहे हैं, तमाम और भी इसी तरह से जो है वो प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें कि आज जो जम्मू बंद की कॉल जो है वो लॉयर की तरफ से दी गई है और उसके साथ साथ अन्य संगठन भी जो है वो समर्थन में नजर आए हैं, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें या फिर उसके साथ साथ अगर अन्य संगठनों की बात करें, युवा राजपूत सभा की बात करें और किन ऐसी सियासी पार्टियां जो हैं वो भी इस बंद की समर्थन में जो है वो नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस समय मौजूदा जो स्थिति यहाँ पर घटती हुई नजर आ रही है वो आम जनता को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा वो इस समय परेशान है, क्योंकि कई स्कूली छात्र हैं जिन्हें स्कूल पहुँचना है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने कार्यालय पहुंचना है, कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें अपने घर पहुंचना है और एकदम से गाड़ियों का बंद होना। हालांकि गाड़ियों का आवाजाही के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरफ से जो है वो समर्थन नजर नहीं आया था, मगर एकदम से जब लॉयर सड़कों पर उतरे और टायर तक जलाए गए, धरना प्रदर्शन तक किया गया और कई इस तरह की जानकारी अरुण गुप्ता की तरफ से एक मध्यस्थता करवाने की भी कोशिश की गई, मीटिंग भी बुलाई गई और किस तरह से देख रहे हैं आप, फिर भी बात नहीं बनी तो आज जम्मू बंद करना पड़ा। सकते हैं कि सोचा गया था कि इन बातचीतों के जरिए जो है वो हल निकलेगा, मगर आप देख सकते हैं कि बातचीत काफ़ी लंबी भी चली और उसका कोई निर्णय जो है वो सामने नज़र नहीं आया। तो अन्यथा उसी के तौर पर आपने देखा कि आज जम्मू बंद का आह्वान जो है वो दे दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था, प्रेस वार्ता करके दे दिया गया था और प्रदर्शन कर भी बताया गया था कि 29 तारीख को जो है वो जम्मू बंद रहेगा और जिसमें अन्य संगठन जो है वो धीरे धीरे और राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो भी धीरे धीरे समर्थन में नजर आई और इसके साथ साथ अगर बात करें सोशल एक्टिविस्टों की, वो भी धीरे धीरे समर्थन में नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये मान के चल सकते हैं, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हो या फिर लॉयर्स की जो डिमांड है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो लॉयर्स इस समय डिमांड कर रहे हैं, हालांकि वो एक परमिशन का अगर बात करें, एक तरह से जम्मू लगातार प्रदर्शनों का केंद्र बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एलजी गवर्नमेंट इस समय विफल हो रही है लोगों की मांगें पूरी करने के लिए, इसीलिए प्रदर्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा
नहीं कह सकते कि सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है। सरकार धरातल पर अपना जो कार्यालय है वो धीरे धीरे उसी तरह से वो उस पैटर्न पर ला रही है, क्योंकि अगर बात करें अभी की जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पर बैठे हैं उनके कहीं ना कहीं उन तक ये बातचीत जो है वो लगातार पहुँचाने का प्रयास भी किया जाता है। हालांकि अन्यथा अगर ब्यूरोक्रेट्स इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मान के जरूर चल सकते हैं कि उनके आंखें जो है वो बंद इस समय पड़ी हुई हैं, चाहे वो लॉयर्स हों। आपने देखा होगा कि जब न्यू प्रधान जो नियुक्त किए गए थे एम.के. भारद्वाज की अगर जिक्र करते हैं, जब बार एसोसिएशन का प्रधान अनिल मैं आपके पास लौट रहा हूं लेकिन उससे पहले मैं सुलिंदर के पास जाना चाहूंगा। सुलिंदर इस समय ग्राउंड पर मौजूद हैं और सुलिंदर क्या हालात हैं इस समय ग्राउंड पर? सुलिंदर, अगर ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पे हूं अभी मैं, और ग्राउंड के हालात आपको दिखाना भी चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अभी ट्रांसपोर्ट यूनियन यहाँ पर खड़ी और उनके जो है प्रेसिडेंट भी मेरे साथ में बिल्कुल खड़े हैं। यहाँ पर कुछ मैटाडोरों को जो है तोड़ा गया है, वायलेंस यहाँ पर हंगामा देखने को मिला है। जी कि क्या वजह है? आपने पहले ये कहा कि हम बंद नहीं कर रहे और उसके बाद अब आधी जगहों पर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं और आधी जगहों पर गाड़ियां नहीं चल रही हैं। अगर आप जानीपुर वाली तरफ देखेंगे तो वहां पर गाड़ियां बंद हैं और अगर आप गांधीनगर वाली तरफ देखेंगे, विक्रम चौक पे देखेंगे तो गाड़ियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, जानने की बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट हमारे साथ में, इन्होंने पहले जो है बंद का ऐलान नहीं दिया था और साथ ही में अभी भी ये क्लियर कर रहे हैं कि हमारा कोई भी बंद का कॉल नहीं किया गया है। और सर आप क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि बंद का कॉल आपकी तरफ से नहीं किया गया था और बार एसोसिएशन के फिर भी लोग जो है वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने जो है ट्रांसपोर्ट बंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसा चिल्ला रहे हैं। देखिए ये जो सियासत चल रही है ना, हम उसके खिलाफ हैं और ट्रांसपोर्टरों ने कल ही एक बड़ी वार्ता करके ये बता दिया था कि ट्रांसपोर्ट जो है इस बंद से बाहर है। आप देखिए सड़कों पे जितनी हमारी गाड़ियां रोज की तरह दौड़ती हैं उसी तरह दौड़ रही हैं, जबकि ट्रांसपोर्टरों ने कल ही बता दिया था। तो ये कोई बंद थोड़ी ना है। आप देखिए गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जबरदस्ती बंद करवाना, मैं आपके माध्यम से खासकर इन जो पढ़े लिखे वकील साहिबान हैं, मैं आप देखिए बड़े शर्म की बात है, इन्होंने हमारी मेटाडोरों के गाड़ियों को शीशे तोड़े और उसमें पैसेंजर जो बैठे हुए हैं उन लोगों को भी चोटें आई हैं। तो ये कोई बंद थोड़ी ना होता है। आप मुझे बताइए, बंद जो अपनी तरफ से बंद हो, सारी दुनिया बंद करे, उसको बंद माना जाता है। हमारे लोगों का इस कोरोना में फिर आधी जगहों पर गाड़ियां क्यों चल रही हैं? आपने कही हमारे हक में किसी ने नहीं बोला, चाहे वो बार है चाहे वो चैम्बर है। मैं आपके माध्यम से खासकर तीन जो है, अगर चैम्बर है और ट्रांसपोर्टर है, सारे मिलकर बैठते तो सुलिंदर इनसे पूछिए जब हमारा बंद होता है इनसे पूछिए कि आधी जगहों पर गाड़ियां जो है वो नहीं चल रही हैं, क्या 2 गुट बन चुके हैं? ट्रांसपोर्टर्स में भी 2 गुट बन चुके हैं। सुलिंदर पूछिए। 3 लाख कमर्शियल व्हीकल्स है हमारी ड्यूटी में और एक गाड़ी के साथ 3 फैमिलियां पलती है, ड्राइवर, कंडक्टर और मालिक। और गाड़ियां तोड़ना कितना सही मानते हैं आप? क्योंकि आप अपना प्रोटेस्ट करिए, लेकिन वायलेंस करना जो है किस हद तक, वो जानते हैं कानून जानते हैं, लेकिन वायलेंस किसके लिए कर रहे हैं? देखिए जे मैं इसी तरह जैसा मैंने पहले बोला, ये पढ़े लिखे लोगों का काम। आप देखिए जैसे गवार लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, उनको ये नॉलेज नहीं कि गाड़ी में पैसेंजर बैठे हैं उनको चोटें आएंगी, ड्राइवर को लगेगी, जबकि हमने कल ही बोल दिया था और सारे आप देखो सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है। इसका मतलब यही है कि हमने बोला था कि गाड़ी चलना है। तो मैं आपके माध्यम से खासकर अपने ट्रांसपोर्टरों को भी ये अपील करूंगा, जिन गाड़ियों के शीशे टूटे हैं वो हमारी ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो खुद हमारे चेयरमैन की हिदायत पे मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका हम नुकसान खुद ट्रांसपोर्ट बनेगी। सुलिंदर बने रहिए। रितिका आप इस समय कहां पर खड़ी हैं और वहां की स्थिति बताइए। जम्मू के चप्पे चप्पे से हमारे साथ इस समय रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। रितिका बताइए। सुलिंदर ठीक है। रितिका कर रही है, लेकिन जो गाड़ी जो बार स्टेशन के लोगों को देखने को मिली तो उसको जो है शीशे तोड़ दिए गए हैं। और आपका ठीक है सुलिंदर, ठीक है सुलिंदर ठीक है। रितिका बताइए। कामयाब बनाने के लिए तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात की गई है और कोशिश की जा रही है कि प्रदर्शन जो है वो किसी भी ब्रिज के आसपास ना किया जाए और पुलिस बलों को तैनात किया गया है ताकि आज जो बंद की कॉल दी गई है उसके चलते वकीलों का प्रदर्शन या किसी भी प्रकार का जमावड़ा जो है वो पुलों के आसपास ना हो।
रितिका, आप अभी किस जगह पर हैं और वहां पर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है? क्या वहां पर भी कोई तोड़फोड़ हुई है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मैटाडोर के ऊपर बताया ये जा रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ एडवोकेट की तरफ से हमला किया गया, शीशा तोड़ा गया, जिसमें कुछ लोगों को चोट आई है, जिन्हें जीएमसी भेजा गया, जिसमें महिला और पुरुष शामिल है। यानी कि आज बंद कराने की कॉल जो दी गई थी, जिसमें ट्रांसपोर्टर की तरफ से साफ कह दिया गया था कि वो समर्थन नहीं करेंगे, उनकी गाड़ी चलती रहेंगी, पर उसके बावजूद बंद कराने के लिए जगह जगह वकीलों की गाड़ियां और बाइक घूम रही है और बंद कराने के लिए उन्होंने मैटाडोर में जिस प्रकार का हमला किया है निंदनीय है और लोगों को जो चोट आई है, काफी जो बुरी स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। बंद का ऐलान जो किया गया है वो तो पूरा फॉलो किया जा रहा है, पूरा समर्थन है जम्मू के लोगों का उन्हें, पर ट्रांसपोर्टर्स ने जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था, ऐसे में मैटाडोर का शीशा तोड़ना और आम लोगों को चोट पहुंचाना ये कहाँ तक जायज है, सवाल उठता है। क्या इसमें ज्यादा लोगों को चोट आई है? जी आपको बता दें कि गाड़ी में जो लोग आगे बैठे हुए थे, क्योंकि आगे का फ्रंट शीशा जो है वो तोड़ा गया है और आगे जो लोग बैठे थे वहां पे 2 से 3 लोगों को चोट आई है, जिन्हें अभी अस्पताल भेज दिया गया है। उन्हें किस प्रकार की चोटें आई है और कितने लोग जख्मी हुए पूरा साफ नहीं हो पाया, पर 2 से 3 लोगों का नाम आ रहा है, क्योंकि आगे बैठने की कैपेसिटी इतने ही लोगों की होती है। तो ऐसे में उनसे बातचीत करके भी जल्द ही कोशिश करेंगे कि लोगों तक विजुअल्स पहुंचाए कि क्या कुछ चोटें आई है। रितिका, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ट्रांसपोर्टर्स की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि हम बंद नहीं रखेंगे, लेकिन जानीपुर का एरिया अगर आप देखें वहां पर गाड़ियां नहीं चल रही, अगर आप विक्रम चौक या गांधीनगर का एरिया देखें वहां पर गाड़ियां चल रही हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि ट्रांसपोर्टर्स में भी 2 प्रकार के गुट नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की अगर मैं बात करूं, उनकी जो यूनियन बनी हुई है, उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था कि उनका समर्थन नहीं है, वो गाड़ियां बंद नहीं रख सकते, क्योंकि कोरोना काल में उनको बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए अब वो गाड़ियां बंद नहीं कर सकते और लोगों को भी दिक्कत होगी। ऐसे में कुछ जो सुमो और छोटी गाड़ियों वाले हैं, उनका जो एक लेटर, समर्थन लेटर जो था वो एडवोकेट को गया था, सिर्फ उन्हीं की गाड़ियां जो थी वो बंद थी, बाकी जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी गाड़ियों की तरफ से समर्थन नहीं था। तो ऐसे में मैटाडोर को रोकना या फिर बसेस को रोकना ये कहीं से भी जायज नहीं है। रितिका, मैं जानना चाहूंगा कि जहां पर आप इस समय मौजूद हैं वहां की तस्वीरें भी दिखाई जाए हमारे दर्शकों को कि वहां पर इस समय किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। रितिका, क्योंकि यहाँ पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं, यहाँ पे आपको बता दें महिला पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं, ताकि प्रदर्शन जो है वो आगे ना पहुंचे। और वकीलों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि आज का जो जम्मू बंद है उसे सफल बनाया जाए। और तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं वकील जो है वो पूरे जम्मू में दिख रहे हैं और गाड़ियां और बाइक लेके वो लोग जा रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए जम्मू पुलिस को तैनात किया गया है। जैसे कि आप ये विजुअल्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे पुलिस बल तैनात है और यही कोशिश की जा रही है कि माहौल जो है जम्मू रितिका, तोड़फोड़ होने के बाद क्या सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, जैसे ही तोड़फोड़ हुई है ट्रैफिक पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है, पुलिस तक भी ये बात पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अब आगे के लिए कोशिश यही करेंगे कि तोड़फोड़ ना हो और इस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुलेंदर, आप जम्मू में इस समय किस जगह पर मौजूद हैं? सुलेंदर, मैं अभी देख सकते हैं कि मैं जो है बिजी एरिया जो है जीवल का एरिया जो है उसी जगह पर खड़ा हूं और आपने देखा होगा कि मेरे बैक साइड में भी कितनी गाड़ियां जो है पैसेंजर्स की गाड़ियां जो है वो आवाजाही उनकी जो है चल रही है। ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई बंद नहीं है और जहां पर भी बार एसोसिएशन के देख सकते हैं, ये देखिए पैसेंजर्स की जो है गाड़ियां जो है यहाँ पर चल रही है, मैटाडोर जो है चल रही है और कहीं ना कहीं जो है ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई बंद नहीं है, लेकिन जबरन जो है बंद करवाया जा रहा है बार एसोसिएशन की तरफ से। बार एसोसिएशन के जो जितने भी लोग हैं वो सभी ये कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सियासत जो है, जो प्रेसिडेंट ने भी कहा, बार जो यहाँ के जो है ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं सियासत करके जो है जबरन जो है ट्रांसपोर्ट को बंद करना चाहते हैं। सुलेंदर, एक बात बताइए, क्या इस पूरे प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की तरफ से कोई मिलने के लिए अभी तक पहुंचा? जी ऐसा तो कोई कहीं पर भी दिखने को नहीं आया कि प्रशासन से कोई मिलने यहाँ पर आया है, लेकिन ये अभी की लाइव हमने किया, इससे पहले भी हमने दिखाई कि तस्वीरें जो है आम आदमी पार्टी भी जो है सपोर्ट कर रही है बार एसोसिएशन का, लेकिन जगह जगह पर डिफरेंट जगहों पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। इकट्ठा प्रोटेस्ट जो है ये प्रेस क्लब के बाहर इकट्ठा होंगे। अभी जो है ये पूरे चारों ओर जो है बार एसोसिएशन के लोग जो है
जो गाड़ियां उनकी है उसमें जो है चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर लगाकर देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ने को जो है देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी हमें देखने को ठीक मिली। है सुलेंद्र, और यही बने रहिए, president का भी सुलेंद्र कहना बने था। रहिए। अनिल अनिल जी अनिल किस तरह से देख रहे हैं? तोड़फोड़ तक अब मामला पहुंच चुका है और वकीलों की तरफ से तोड़फोड़ करना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए अंकुश, अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर लॉयर्स की बात करते हैं तो एक पढ़ी लिखी एक ऐसी स्थिति है और वहाँ पर अगर जाहिर किया जाए, क्योंकि लॉयर्स एक ऐसा इंसाफ दिलाते हैं और आज जिस तरह से वो एक वायलेंस स्थिति पर पहुंचे हैं और जिसमें अभी तक हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं, क्योंकि मौजूदा स्थिति की बात करें, अनिल, कानून को पढ़ने वाले कानून तोड़ रहे हैं। जी निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बता दें कि ये जो कानून को पढ़ते हैं और कानून को पूरी तरह से समक्ष रखते हैं और आज वही कानून को तोड़ते हुए नजर आए हैं। आपने देखा कि हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि मौजूदा स्थिति पर जो ग्राउंड पर उन्होंने देखा है कि शीशे तक तोड़े गए, गाड़ियों के शीशे तक तोड़े गए, जिसमें 2 से 3 लोग घायल बता रहे हैं और जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपने काम के लिए निकले होंगे। हालांकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ इस तरह का घटेगा। हालांकि वो ड्राइवर, आप सोच सकते हैं कि जो फ्रंट सीट पर बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहा होता है, जिसे पायलट अनिल, ये चीज जरा समझाने की कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को कि एक तरफ चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन, दूसरी तरफ बार एसोसिएशन का समर्थन, तो इसके बावजूद जो वकील हैं उनका ये कदम उठाना, उनकी ओर से जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टर्स ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, तो ये किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए अंकुश, अगर बात करें, काफ़ी असंकोच वाली बात है। कभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि इस तरह का लॉयर जो है वो भी इस तरह की हरकत को जो है वो सामने करेंगे। और आपने देखा कि जिसमें 2 से 3 लोग तक घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक संख्या जो है वो सामने नज़र नहीं आई है, मगर जो हमारे रिपोर्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई है वो बता रहे हैं कि 2 से 3, जिसमें पुरुष और महिला भी है जो घायल हुए हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि कानून को चलाने वाले और कानून पढ़ने वाले आज वही लोग जो है कानून तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की या फिर बार एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, तो तमाम ये संगठन जो है वो एकजुट होकर जो है वो जम्मू की आवाज़ को बुलंद तो करते हैं, मगर आज जो देखने को व्यवहार मिला है वो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि वो सही नहीं है, जिसे हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि शीशे तोड़ना, इस तरह की हरकत करना, हालांकि पुलिस को मैं चाहूंगा कि पुलिस शायद इस पर जो है वो एक बड़ा संज्ञान भी ले सकती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई, क्योंकि अनिल, जब ये आज जो ये जम्मू बंद था, इसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि ये शांतिपूर्वक रहेगा और किसी प्रकार का भी माहौल खराब नहीं होगा जम्मू शहर के अंदर। तो देखिए निश्चित तौर पर ऐसा कहा गया था, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला है, जिसका अन्यथा कोई और ही रंग देखने को मिला। टायर तक जलाए गए, लोगों की शीशे तक तोड़े गए, लोगों को रोकने तक भी मजबूर कर दिया गया है, जिस तरह से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे हैं कि आगे तक जाने। अनिल, आखिर में एक दफा फिर से सुलेंद्र के पास चलते हैं और तस्वीरें देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां क्या चल रहा है। सुलेंद्र, सिर्फ 30 सेकंड, सुलेंद्र सिर्फ 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है वहां पे? देख सकते हैं कि आपको, अगर मैं इस तरफ जो है कैमरा दिखाने की कोशिश, सुजीत आप दिखाने की कोशिश करें, देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ियां जो है चल रही है। ठीक है, तो बंद का अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। सुलिंदर इस समय हमारे साथ मौजूद थे, रितिका हमारे साथ मौजूद थी, इसके साथ साथ अनिल शर्मा हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद थे। और किस तरह से आपने तस्वीरें देखी जम्मू शहर की, और 1:30 बजे फिर से लाइव तस्वीरें आप जम्मू शहर की देखेंगे। 1:30 बजे फिर से 1:30 के प्रहार में हम मिलने वाले हैं और आपको जम्मू शहर की चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, क्योंकि जेके चैनल के रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर इस समय तैनात हैं और जम्मू बंद का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मिलते हैं 1:30 बजे, देखते रहिए चैनल 1।